हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं कि डेंजर साइंस जो हैं प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से होते हैं, कब आपको जो है इस सिचुएशन को सीरियस लेने की ज़रूरत है। 9वां महीना तो चल गया, कभी कभी हल्का दर्द भी आपको महसूस हो रहा है, लेकिन अगर आपको इस तरीके के खतरे के जो साइन हैं अगर दिखाई दे रहे हैं तो समझिए आपको तुरंत अस्पताल जाना है बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए हुए। तो इसीलिए हम समझाते हैं गर्भवती महिलाओं, जब आपका 9वां महीना चल गया है तो अपना जो है डिलीवरी का जो बैग है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल रेडी रखने हैं, वो उसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है फिर, क्योंकि कभी भी कैसी भी सिचुएशन आपको इमरजेंसी हो सकती है। सबसे पहला समझिए क्या होगा, अगर आपको बच्चे की जो है मूवमेंट कम पता चल रही है या फिर आपको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है, आपने इसमें जो है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। अगर 2 से 3 घंटे में अगर आपको कोई भी मूवमेंट नहीं महसूस हुई तो ये घबराने की बात है। देखिए, नॉर्मल जो मूवमेंट्स होती हैं बच्चे की 10 से 12 मूवमेंट्स आपको 24 घंटे के अंदर महसूस होनी चाहिए, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर उससे आपको कम मूवमेंट्स जो हैं बच्चे की जो किक्स हैं वो कम पता चल रही है तो इसमें आपने अस्पताल जाना है, एक अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ेगा, आपकी बच्चे की धड़कन भी जांच होगी, इसमें आपकी कई सारी जांचें करनी पड़ सकती है, लेकिन इसमें अस्पताल जरूर जाना है। कई बार क्या होता है कि गर्भवती महिलाएं जो इस चीज पे ध्यान नहीं देती और उनका पूरे 9 महीने की मेहनत, पूरे 9 महीने का बच्चा जो है पेट में ही खत्म हो जाता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपने क्या करना है, घर पे ध्यान दें कि बच्चा जो है आपका 10 से 12 बार, कम से कम 10 से 12 बार जो है 24 घंटे के अंदर आपके बच्चे की मूवमेंट्स आपको महसूस होनी चाहिए। और जैसे जैसे मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे वक्त पूरा होता है, जैसे कि 9 महीने पूरे होते जाते हैं तो बच्चे की मूवमेंट्स जो हैं उतनी अच्छे से नहीं पता चल पाती, जैसे आपका पहले बच्चा जो है पूरा मूव कर पाता था, अभी क्या वो सिर्फ हाथ या पैर आपकी मूव करेगा, लेकिन उन चीज़ों पे आपने गौर जरूर करना है। साथ ही साथ आपने अगर हल्की मूवमेंट्स आपको पता चल रही, घर पे भी आप क्या कर सकते हैं, उल्टे हाथ की करवट से ज़्यादा लेटे 9वें महीने में, और आपने कुछ लिक्विड इनटेक जरूर करना है। उसके बाद भी अगर मूवमेंट नहीं पता चल रही तो अस्पताल के लिए तुरंत जाएं। दूसरा सिचुएशन क्या है, मान लीजिए आपको जो है नीचे से पानी छूट गया है, पानी छूट गया है मतलब कि बिल्कुल वाइट कलर का जा रहा है, या तो पानी जैसे कि टैप ओपन हो गया हो, या फिर जैसे आपने यूरिन पास कर देते हैं वो पानी बह के आपके थाइज तक या फिर नीचे पैर तक चला जाता है और आपके कपड़े बिल्कुल खराब हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है तो ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है। साथ ही साथ अगर आपको उस पानी में से कुछ बदबू आ रही है या फिर आपको वो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपके बच्चे ने पेट के अंदर लैट्रिन पास कर दिया है। तो एक इमरजेंसी सिचुएशन बनती है जिसमें आपने फौरन अस्पताल की तरफ जाना है। इसके अलावा अगर आपको नीचे से जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जा रही है, मतलब ये समझिए कि आपको जो है ब्लड जा रहा है, बहुत हैवी ब्लीडिंग है, या फिर आपको क्लॉट्स जा रहे हैं नीचे से, है ना, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसमें क्या है, इसका रीजन क्या है कि हो सकता है कि आपका जो ओनाल है वो किसी तरीके से, अवल नाल जिसको हम बोलते हैं, प्लेसेंटा जिसे हम बोलते हैं, हो सकता है कि वो फट गया है, उसकी वजह से इस तरीके की ब्लीडिंग दिखती है, और वो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है। उसको आप बिल्कुल गहराई से समझें कि बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें तो आपको बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहिए और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठें और अस्पताल की तरफ पहुंचें। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज सर में दर्द है, आपको आंखों के सामने थोड़ा सा अंधेरा छा रहा है, आपके सर में चक्कर बन रहा है, इस सिचुएशन का रीज़न क्या है कि आपको जो है हाई बीपी इसका कारण हो सकता है कि अगर आपको पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में बीपी हाई बना हो, या फिर आपको इस तरह की कोई भी हाइपरटेंसिव आपको दवाइयाँ चल रही हैं और इस तरीके के लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें भी आप तुरंत की तुरंत अस्पताल की तरफ भागें, लेकिन साथ में ज़रूर किसी को लेकर जाएं। इस सिचुएशन में आप अकेले नहीं जा सकते अस्पताल के लिए, क्योंकि इसमें कई बार आपको क्या है, इतना बीपी हाई हो जाता है जिसमें आपको दौरे भी पड़ जाते हैं। तो दौरे पड़ गए तो उसमें बच्चे और आपकी दोनों की कंडीशंस जो है बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत सिचुएशन जो है क्रिटिकल हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक रहेगी, और आपकी जो भी गर्भवती महिलाएं दोस्त हैं या घर परिवार में हैं उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है जिसमें आप अपने गर्भवती महिला मित्र को बचा सकते हैं और उनके होने वाले बच्चे को भी बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपना सपोर्ट हमें दिखा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके। कोई भी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें जो है हमारे दिए गए नंबर पे भी हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।